हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। 14 फरवरी का जो दिन है उसको हम वैलेंटाइंस डे के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे ये जानना है कि मेरे प्यारे लव बर्ड्स आज क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के अलावा क्या प्लान है आज का। आज का वीडियो मैं आपको कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत या रिश्तों के ऊपर टिप्स नहीं दे रही हूँ। दे सकती हूँ, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो फिर कभी बाद के लिए। आज का वीडियो एक्चुअली सभी सब्सक्राइबर को वैलेंटाइंस डे का तोहफा है बी वेल्दी की तरफ से। आप हमेशा हमसे कहते हैं कि आप शेयर बाज़ार पर वीडियो नहीं बनाती हैं, तो आज शेयर बाज़ार पर वीडियो। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले हमारे एक दोस्त हैं धर्मेश भाटिया, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। उसका जो टाइटल था इन्वेस्ट इन योर गर्लफ्रेंड, ये, और उसके नीचे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई थी। तो ये टाइटल देखते ही मुझे लगा कि ये तो अच्छा लगा, इस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो अब मैंने धर्मेश से इजाज़त मांगी, उन्होंने दे दी, और इसलिए ये वीडियो आज आपके सामने। इसमें धर्मेश ने काफ़ी बताया कि कैसे लड़कियां पैसे खर्च करती हैं, उनकी आदतें क्या है। अगर उसको आप गौर से देख लेंगे तो आप लंबे वक्त के लिए ना कुछ अच्छे स्टॉक्स ज़रूर चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में उन स्टॉक्स का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, रिकमेंडेशंस नहीं है। और धर्मेश, अगर आप ये सोच रहे हैं कि धर्मेश भाटिया कौन, तो हमने कुछ दिनों पहले एक धर्मेश भाटिया की निवेश के सफ़र पर, उनके अमीर बनने की कहानी पर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो चेक कीजिए वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक आपको देते हैं। तो क्विकली आते हैं कि क्या था उस मैसेज में। तो उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो मिलेनियल्स हैं, मतलब 1981-82 के बाद जो पैदा हुए हैं, 94-96 तक के बीच में, वो कैसे खर्च करते हैं, और उसमें कितना ज़्यादा बड़ा हिस्सा महिलाओं के खर्च करने का होता है। और उनके पैटर्न को अगर हम प्यार से देख लें तो हम आराम से कुछ अच्छे स्टॉक चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों जेंडर पे लागू होता है, महिलाओं पर और पुरुष दोनों पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग किस पे खर्च करते हैं। हम सभी को ना अपने आप को सजाने और संवारने का बड़ा शौक़ है, ग्रूम करने का। तो हम क्या क्या नहीं करते हैं उसके लिए। हम बचपन से देखते आए हैं, मेरी मम्मी का जो ब्यूटी पार्लर था वहाँ पर आती थी जो कस्टमर्स, तो वीना दी देखिए ना, ये स्पॉट, ये डार्क स्पॉट नहीं जा रहा, डार्क सर्कल नहीं जा रहा, क्या लगाएं, कैसे जाएगा, खूबसूरत कैसे दिखे। तो हम सभी को बाहरी खूबसूरती हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो जो भी कंपनियाँ इस शौक़ को, इस ज़रूरत को पूरा करती है, उसके माल या प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होगी, है ना। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, आप नाम सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं, मैं बताती हूँ। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं नाम बता रही हूँ, साथ में वो क्या क्या प्रोडक्ट आपको देती हैं वो भी बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेक्सोना, लिरिल, हमाम, एल18, क्लिनिक प्लस, डव, लाइफबॉय, लक्स, पॉन्ड्स, सनसिल्क, ट्रेसमे, वैसलीन, मेरे घर में भी ये सब, मतलब हमने सबने यूज़ किया हुआ है। फेयर एंड लवली मैंने बचपन में लगाया था, अभी उसका नाम ग्लो एंड लवली है। लक्मे, पियर्स, मैरिको का एक नाम है कंपनी का जो लिस्टेड है शेयर बाज़ार में। उसके ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पैराशूट, निहार, शांति आंवला केश तेल, लिवॉन हेयर सेरम जो बालों को सॉफ्ट करने के लिए लगाते हैं, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। और डाबर वाटिका शैम्पू, डाबर का जो बादाम का तेल है वो तो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं। पीएनजी हाइजीन एक कंपनी है। पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, आई एम श्योर सबके घर में एक न एक तो उसमें से कुछ होगा ही। ओले उनका एक ब्रांड है जो वो झुर्रियाँ हटाने के लिए, रिंकल्स हटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं महिलाएं। और इमामी का तो फेमस जो ब्रांड बोरो प्लस, हम मान ही नहीं सकते कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में बोरो प्लस इस्तेमाल नहीं किया हो, सभी ने किया होगा। तो अब सभी ऐसे सामान बनाती और बेचती हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो अब इनकी जाए स्टॉक प्राइस पे नज़र डाल लीजिए, एक बार चार्ट देखिए। HUL 2241, जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन का क्लोजिंग प्राइस। मैरिको 411, डाबर 534, पीएनजी हाइजीन 13,454, हाँ महंगा है ये काफ़ी। इमामी 479। अब जो बगल वाला कॉलम है वो भी देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि मार्च 2020 जब बाज़ार में गिरावट आई थी पिछले साल, तो ये कहाँ तक नीचे गए थे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। 52 वीक का हाई आप वो भी देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सभी अपने हाई से थोड़े थोड़े दूर हैं, लेकिन जो गिरावट थी उससे वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं।
बहुत लोग तो अपने वीक मतलब जो 52 वीक का हाई है उसके करीब भी हैं, बहुत सारे इसमें जो नाम मैंने बताए हैं 3-4 नाम। तो आपका सवाल है कि अब भैया आप किस में निवेश किया जाए। तो देखिए, अगर वैल्यू चाहते हैं तो ऐसा चुनिए जो अपने 52 वीक के हाई से थोड़ा दूर हो अभी, तो आपके पास वो स्प्रेड है वहाँ तक पहुँचने का। क्वालिटी इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे लगता है ना कि ये सारे ब्रांड्स, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप धीरे धीरे करके खरीदते रहेंगे ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो निराश नहीं होंगे। तो और जब भी बाज़ार गिरता है तो आप उस वक्त देख रहे हैं, मतलब ये इसका हाई था 2652 HUL का, और ये गिर के 1700 पे आया हुआ था। PNG हाइजीन 13,000 अभी चल रहा है, वो 8,400 पे गिरा हुआ था। तो उस वक्त नज़र रखिए ताकि आपके पास ख़रीदने के मौके रहें। तो ये हो गया ये खूबसूरत दिखने का जो हमारा क्रियाक्रम होता है, उससे जुड़ी हुई कंपनियाँ जो लिस्टेड हैं शेयर बाज़ार में, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि जो धर्मेश ने मैसेज भेजा था, टाइटल दिया था इन्वेस्ट इन योर गर्लफ्रेंड, आई गेस उसका जो नाम होना चाहिए था इन्वेस्ट इन योर गर्लफ्रेंड स्लैश बॉयफ्रेंड स्लैश पार्टनर, क्योंकि ये सब चीज़ दोनों ही जेंडर पे लागू होती है। अब जब हमने सज संवर लिया तो अब बारी आती है हमारे लिए फ़ैशन की। फ़ैशन मतलब क्या? नए नए कपड़े, जूते, चप्पल, घड़ियाँ, परफ्यूम, चश्मे। अब ये सभी को अच्छे लगते हैं। जैसे ही हमारी थोड़ी कमाई बढ़ती है तो हम एकदम ब्रांडेड सामान भी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो कंपनियां ये सब सामान बना के बेचती हैं, उनकी डिमांड बनी रहेगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं? AB फैशंस, मतलब आदित्य बिरला फैशंस। अब इनके ब्रांड क्या कौन कौन से हैं? पैंटालून, वैन ह्यूजन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, फॉरएवर 21। ये तो आजकल लड़कियों में बहुत ही, ये जो ब्रांड है फॉरएवर 21 काफ़ी चलता है, वहाँ के कपड़े वो लोग काफ़ी प्रेफर करती हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी है, ऐसे शायद समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप बोलेंगे जॉकी ब्रांड का नाम सुनते हैं, जी इसी का है। शॉपर स्टॉप फेमिलियर हैं हम। टाइटन सब जानते हैं, घड़ी, चश्मे, परफ्यूम सब मिलता है उसका। बाटा को तो मुझे उसके आगे कोई शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सभी अच्छी कंपनियां, फिर से बिज़नेस ठीक है, एक बार इनके शेयर प्राइस पे नज़र डालिए। AB फैशन 166, AB फैशन मतलब आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। पेज इंडस्ट्रीज़ 30,600। हाँ ये बहुत महंगा है, लेकिन हमने पहले कहा कि रेफरेंस के लिए दे रहे हैं आपको, रिकमेंडेशन नहीं है, तो लोड मत लीजिए ज़्यादा। शॉपर स्टॉप 210 रुपये, टाइटन 1495 और बाटा 1527। आप देखिए इसमें मार्च के लो से AB फैशन अच्छी खासी बढ़ोतरी कर चुका है। पेज इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। शॉपर स्टॉप भी ठीक है, रिकवर बहुत तेज़, ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है अभी, 52 वीक हाई से फिर भी लो है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, मतलब पेस ठीक है इसका। और टाइटन भी अपने लो से डबल कर चुका है। तो बेसिकली जो डबल हो चुके हैं वो सबकी बढ़ोतरी के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका सामान है वो अब वापस से उसी रफ्तार से बिकने लगा है जो कोविड के पहले बिकता था। जहाँ तक कि AB फैशन और शॉपर स्टॉप का सवाल है, अब पैंटालून या शॉपर स्टॉप मॉल्स वगैरह खुल तो गए हैं, लेकिन अभी रिटेल कस्टमर अभी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, थोड़ा अवॉइड कर रहा है। लेकिन अब वैक्सीन अब आ गई है तो मुझे लगता है कि ये डर लोगों के मन से निकलेगा और वापस से इन स्टोर्स में भीड़ बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी तेज़ी आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। तो अब आपको भी यहाँ पर वैल्यू देखना है कि किस में आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, और कौन सा आपके, ये भी देखना है कि आपके बजट में कौन सा शेयर मिल रहा है फ़िलहाल के लिए, उसके हिसाब से आप कॉल लेंगे। ये भी देख लें कि ऐसे शेयर चुनें जो अपने ऑल टाइम हाई से या अपने पीक से बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे हों, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखा करें। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पर, जहाँ पर आप ये प्यार इश्क मोहब्बत में पड़े लोग उस पर भी बहुत खर्च करते हैं। तो किसी बड़ी मशहूर फिल्म का एक गाना है, गा के नहीं सुना रहे हैं, कविता पाठ की तरह बता देते हैं आपको। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ, चलो घूम कर आए हम। तो ये घूमना फिरना, होटल में खाना, कॉफ़ी पे बैठ के गुफ्तगू करना, ये सिर्फ लड़कियों के शौक़ नहीं होते हैं, ये प्यार इश्क मोहब्बत में पड़े सभी शख्स की कहानी है। तो अब इस शौक़ को जो पूरा करती हैं वो कंपनियां कौन सी हैं? डोमिनोज़ और डंकिन डोनट्स वाली कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, PVR सिनेमास,
मैकडॉनल्ड्स की जो कंपनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बर्गर किंग्स एक लिस्टेड कंपनी, और ताज होटल वाली इंडियन होटल्स। अब आप बोलेंगे नीचे देख के क्यों पढ़ रहे हैं, अब इतना याद थोड़ी रहेगा ना, देखना पड़ता है, तैयारी की हुई है। तो ये सब जुड़ी हुई है आपके बाहर जाने घूमने फिरने वाले शौक़ से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो अब इनकी डिमांड कम नहीं होती है अमूमन, सब लोग ये सब बाहर खाना, कॉफ़ी पे मिलना, और इनफैक्ट जो मिलेनियल्स है वो तो कॉफ़ी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, स्टारबक्स से लेकर सभी पर आप देखिए वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो अब इनके स्टॉक्स प्राइस ज़रा देख ले और इनकी चाल कैसी रही है। जुबिलेंट फूड मार्च में ये गिर गया था, इसका गया था लो 1138 पे, फ़िलहाल 2789। पीवीआर 705 तक गया था, वापस डबल हो चुका है 1497। इंडियन होटल्स 62 तक गया था 129। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 267 से 457, और बर्गर किंग 108 से अब 150 पे चल रहा है, ये इसका हाईएस्ट था 213। अगर आपने नोटिस किया, जुबिलेंट अपने मार्च के लो से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, पीवीआर भी करीब 2 गुना है, जबकि सिनेमा हॉल अभी ढंग से मतलब खुल गए हैं फुल कैपेसिटी में, लेकिन वैसी भीड़ जाहिर सी बात है वहाँ नहीं होगी। यही हाल इंडियन होटल्स का भी है। होटल्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि घूमना फिरना ही लोगों का बंद हो गया था ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। तो अब सब कुछ जब खुल रहा है तो इनके कारोबार में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी अपना रिस्क प्रोफाइल और वैल्यू, या फिर जो अपने हाई से बहुत ज़्यादा नहीं नीचे गिरते हैं, उस तरह के स्टॉक्स देखिए। और साथ में आज ही किसी ने एक बात मुझे बताई कि सस्ते स्टॉक ढूंढने के बजाय आप क्वालिटी वाले 1 या 2 महंगे स्टॉक खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे ये भी लगता है कि अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो इन्हीं में से कोई स्टॉक दीजिए ना खरीद के। मतलब आज से 5 साल 8 साल के बाद तब तो थैंक यू ही बोलेंगे सब आपको, एक दूसरे को रैदर। तो ये भी एक अच्छा तोहफा हो सकता है वैलेंटाइंस डे का। लेकिन फ़िलहाल ये तोहफा मेरी तरफ से था आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। हमने आपसे पहले ही कहा है, एक बार फिर से कह दूँ कि रेफरेंस के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इन्हांस करेंगे, उस पर काम करेंगे ना, तो आपके लिए ऐसे स्टॉक ढूंढना मुश्किल काम नहीं होगा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो ज़रूरत खाने पीने की भी हो सकती है, या फिर वो इमोशनल ज़रूरत भी हो सकती है, या कोई भी ज़रूरत, इंसानी ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन जानने के पहले 2-3 बातें। शेयर बाज़ार में लंबे वक्त के लिए निवेश करें। शॉर्ट टर्म के लिए घुसेंगे तो आप बाज़ार की उठापटक से शायद डर जाएं और नुकसान में बाहर निकलेंगे। तो जितना नुकसान आप सह सकते हैं ना, उतना ही पैसा निवेश करें, उससे ज़्यादा ना करें। मतलब बेवजह की रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, शेयर बाज़ार में पैसे आसानी से बने या ना बने, लेकिन अगर आपने लालच में बिना सोचे समझे, बिना जानकारी जुटाए पैसा लगाया, तो ये वो जगह ज़रूर बन जाती है जहाँ पर आप पैसे गंवा सकते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखें। और एक किताब पढ़ी थी मैंने, साइकोलॉजी ऑफ मनी में, जो राइटर है उन्होंने लिखा था, कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू कैन गिव अ प्लान ईयर्स और डेकेड्स टू ग्रो। दिस इज़ ट्रू फॉर नॉट ओनली सेविंग्स बट करियर्स एंड रिलेशनशिप्स। क्योंकि वैलेंटाइन डे है, रिश्तों की बात हो रही है, तो इस बात को आप हमेशा ख्याल में रखिए कि हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो रिश्ता हो। और जाते जाते आपके लिए एक चीज़ मैंने निकाल के रखी थी कि देखिए, कोई भी रास्ता जब आप उसको वक्त देते हैं, कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता है। एक बहुत ही फेमस शायर है जिगर मुरादाबादी, उनकी लिखी हुई 2 लाइन, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक बार तो झटका लगेगा ही हर किसी में, चाहे रिश्ता प्यार का हो, चाहे वो निवेश का हो, झटके लगते रहेंगे, बस आपको निकल के पार हो जाना है। पार हो जाएंगे तो सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ज़रूर लिख कर बताएं कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बस फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को आज वैलेंटाइंस डे के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज़्यादा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।